एक तुम्हारे घर में आ रहा है, कौन माँ है? पहला उदाहरण लो, माँ बनने का उसे ही अधिकार है, और सच्चा बेटा वही है जो बेशरम बन करके किसी घर में प्रवेश नहीं किया, सम्मान के साथ निमंत्रण दिया जाए। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने ये उद्घाटित की जा रही है, क्यों क्रिया? सबके सामने डंडोरा पीटा, आओ रे आओ, मरु देवी के यहां 6 महीने बाद गर्भ रहेगा, गर्भावतरण होगा। ये गुप्त क्रिया का इतना डंडोरा क्यों? ये तो एक गुप्त क्रिया है। नहीं, गुप्त क्रिया नहीं है। किसने कहा ये गुप्त क्रिया है? किसने कहा ये पाप क्रिया है? ये पूज्य बनने की प्रक्रिया है। जब एक गृहस्थ दीक्षा लेता है तो चुपचाप कमरा बंद करके कपड़े उतार के बैठ जाए ना। कमरा बंद करके जो कपड़े उतार के बैठे वो नंगा कहलाता है। और जब दुनिया के सामने अपूज्य से पूज्य बनना है, सारी भरी स्टेज पर कपड़े फेंकता है। कपड़े तो तुम लोग भी उतारते होगे बदलने के लिए, पर कोई देख तो नहीं रहा है ना? क्यों? वो पूज्यता नहीं है। जब साधु के मन में पूज्यता आ जाती है, पूज्य परिणाम जाग जाता है, तो फिर ये नहीं देखता कि यहां कौन बैठा है, कौन पुरुष है, कौन महिलाएं हैं। सब दीक्षाएं आपने देखी होंगी। नग्नत्व जैसा भेद धारण करने के लिए बिना शर्म के, बिना हिचक के दुनिया के सामने कपड़े पहन करके ध्यान में खड़ा हो जाता है, यथाजा दिगंबर मुद्रा। क्योंकि पूज्य है। पूज्य छुप करके नहीं बनाया जाता, पूज्य शर्म से नहीं बनाया जाता, पूज्य में लज्जा नहीं आना चाहिए। पूज्य बनने के लिए मां एक पद ऐसा है। एक पुजारिन बन के आई थी। जब एक दासी बन शादी होके आती ना कोई बहू, बेचारी की बड़ी हालत खराब होती है। पैर पड़ो, ये सासू माँ है, ये बुआ सासू है। ये कौन कौन सी सासू है? वो बेचारी धोके उसकी कमर टूट जाती है। सबसे छोटी बन के आती है, कोई नहीं पूछता उसको, कोई नहीं मानता। जितने देखो पैर पड़ने वाले कम होते हैं, पैर ज्यादा के पड़ने पड़ते हैं। औरतों को मालूम होगा सब, जो देखो। ओ नारियों, दुनिया में एक शक्ति है जो तुम्हें पूज्य बनाती है, जिसका नाम बेटा है, बेटी है। पूज्य बनने की प्रक्रिया मत समझो ये कि बेटा मां बनने की प्रक्रिया है। तुम पूज्य बन रही हो और तुम्हारी गोदी में पुजारी आ रहा है। पति तो तुम्हें पुजारन बनाता है, दासी बनाता है, पैर की जूती बनाता है, और बेटा तुम्हें पूज्य बनाता है, सिरोधारी करता है, माननीय पूजनी कहता है। ऐसे बेटे का तुम स्वागत नहीं कर पाए? बेशरम बन करके आ गए, पता ही नहीं चला कब बेटा आ गए। कई लोगों तो डॉक्टर बताता है कि साहब हाँ मालूम है, होश ही नहीं है, खबर ही नहीं है। बेहोशी में संतानें पैदा करते हो। बेहोशी में तुम्हें मालूम ही नहीं कि आज संतान का अवतरण होगा। आ जाता है तब पता चलता है। जिस घर में मेहमान आ जाए, उस घर में दोनों प्रकार की दरिद्रता आएगी। आने वाला बेशरम है और बुलाने वाला मजबूर है। अब आ गए तो भाई जी, आ गए तो भाई जी, अब चाय तो पी लो, आ गए तो भोजन कर लो, आ गया है बेटा इसलिए पाल लो, आ गया है बेटा तो मां दूध पिला देगी, आ गया है बेटा तो पालन कर लेगी, आ गया है। समझो क्या पाओगे तुम? बिना बुलाए आए हो सारे सारे, क्या पाओगे तुम? वो भी कर्म का मारा है, वो भी कर्म मारा है। जो आया है वो कर्म का मारा, जहां आया है वो कर्म की मारी है। दोनों कर्म के मारा है। बस संसार के सारे जीवों के गर्भ में और तीर्थंकर के गर्भ में बस यही अंतर है। बाकी अंतर तो बहुत सारे हैं, उन अंतरों को तो अपन समझ लेंगे। पहला बेसिक अंदर, फर्स्ट एंड फर्स्ट मंगलाचरण। तीर्थंकर कहते हैं नहीं, सौधर्मंद कहता नहीं, ये कोई साधारण हस्ती नहीं जन्म रही है। 6 महीने पहले इसके स्वागत की तैयारी है।
6 महीने पहले माँ स्वागत की तैयारी, पिता स्वागत की तैयारी, और एक घर ही नहीं पूरी अयोध्या में स्वागत की तैयारी। 12 योजन, एक बालक जब जन्मता है 12 योजन के वातावरण को शुद्ध किया जाता है। 12 योजन यानी कितने हो गया? 144 किलोमीटर के चारों तरफ कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए। 12 योजन लंबा लगभग जो भी है, 144 किलोमीटर लगभग, 108 44 जो भी है, 100 मान लो, अपन तो मान के चलते 100 किलोमीटर तक चारों तरफ का वातावरण, एक बालक के लिए कह रहा हूं, ये ऐसे इनमें अतिशय नहीं आएंगे, ऐसे ही नहीं अपन इनका गंधोदक लगाएंगे, ऐसे ही नहीं इनके चरणों में अपन माथा टेकेंगे, ऐसे ही नहीं अपन इनकी शांति धारा करते हैं। इसके पीछे तपस्या देखो कितनी बड़ी है। ये एक दिन में नहीं बन गए, इतने कि इनके ऊपर जल ढालो तो गंधोदक बन जाता है, और तुम्हारे पे जल ढालें तो गंदा नाली का पानी बन जाता है। इन पे जल कैसे बन गए? कितनी पवित्रता! 100 योजन मतलब कितने 100-150 किलोमीटर तक के चारों तरफ का सौधर्म, इतनी सावधानी। देखो इस पूरी 12 योजन की अयोध्या में कहीं कोई जुआड़ी ना रहे, कोई शराबी नहीं रहे, कोई किसी को गाली नहीं देवे, कोई अकाल मौत नहीं होवे, कोई यहाँ किसी प्रकार का शोषण नहीं होवे। सैकड़ों देवता पूरी अयोध्या में छावनी बना देते हैं। किसके लिए? मात्र एक के लिए, कहीं बुरा संस्कार ना पड़ जाए। मैंने जब शुरुआत में पढ़ा तो मैंने कही इनका कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये तो खरा सोना है, इन्हें क्या संस्कार, इनके तो सामने कोई शराब पी ले हुए तो क्या फर्क पड़ना, ये थोड़ी शराब पीने लग जाएंगे। अच्छा बताओ, अपने तीर्थंकर का विश्वास है कि 10 लोग शराब, जैसे तुम लोग हो, कई लोग नियम टूट जाता, क्यों नियम टूट? मतलब मेजोरिटी सब लोग पी रहे थे तो थोड़ा, हमारा दोस्त लोग रात में खा रहे थे, मैंने भी खा लिया। ऐसा होता है कि नहीं? हो जाता है। तो ये संदेह अपन को तीर्थंकर पर भी करूं। जैसे अपन लोगों को नहीं, बच्चा तो मेरा बहुत अच्छा है लेकिन बुरी संगति में चला जाएगा तो बुरा हो जाएगा, ये डाउट होता है। आपको भी डाउट है कि महाराज यदि बार बार हम बुरी संगति में बैठेंगे तो बुरे संस्कार हमारे में आ सकते हैं। यही डाउट तीर्थंकर पे करें कि यदि वो शराबियों के बीच में जन्म गए तो शायद तीर्थंकर भी शराब पीना शुरू, गुटखा खाना शुरू करेंगे, रात में खाना शुरू करेंगे, जैसा बोलेगा। ये संदेह करूं? आपकी और हमारी हिम्मत है कि नहीं? लेकिन संदेह किया जा रहा है, आपके तीर्थंकर पर संदेह किया जा रहा है, और वो भी सौधर्मेंद्र कर रहा है कि मुझे डर है। ओहो, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा क्यों रे सौधर्मेंद्र, किस पर संदेह कर रहा है? तीर्थंकर प्रकृति बंद करके आए, 10-10 भवों से जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र किया है, मन से, वचन से, काया से। कभी मन में भी बुरा भाव नहीं, वचन में भी नहीं, काया में भी नहीं। ऐसे महातीर्थंकर पर तू संदेह कर रहा है, और संदेह के कारण तू कर रहा है। सौधर्मेंद्र कहता, महाराज जी नाराज मत हो, भगवान होंगे वो, भगवान होंगे आपके हमारे, लेकिन संसार भी कहता है मेरी भी अहमियत कुछ है, वो पूरी ताकत लगा देगा। तो मुझे तो डर है कि तीर्थंकर की वो हाथ की लकीर की पवित्रता भी इस संसार में कलंकित हो जाएगी। ये संसार काजल की कोठरी है, कैसो हूँ सयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे, बस ये डर था उनको। तो 144 किलोमीटर की पूरी अयोध्या को रिफाइन कर दिया। घर घर में देवता घुस गए, किसी के मन में बुरे विचार नहीं आ पाए, उसकी दिमाग बदल देते। किसी के कोई शराब की बोतल, सारे शराब के ठेके हटा दिए, शराब नशाखोरी हटा दिए, जुआरी हटा दिए, उनकी सबकी मति पलट दी, एक नहीं आ जाए। बोलो क्या ये तैयारी 6 महीने पहले से चल रही। 56 कुमारियां घर में घुस गई नबी राय के, और जाकर के माता का घर का शोधन करती हैं। माता के जो संस्कार हैं ये पढ़ करके तो आज आप लोगों को सोचना चाहिए महानुभाव, इतने संस्कार दिए जा रहे हो। प्रतिदिन वहां
सौधरबिंद निगरानी रखे हुए है आप लोगों को। शुरुआत करें। मैं हमेशा कहता हूं गर्भ कल्याणक शादी के पहले, माँ बाप के पढ़ने के पहले गर्भ कल्याणक हर नारी को देखना चाहिए और सोचना चाहिए और गौर से देखना चाहिए। यदि आपको संसार अच्छा बनाना है तो एक तीर्थंकर के प्रति इतनी सावधानी, तो तुम्हारा छोकरा तीर्थंकर नहीं है। पहला तो नियम एक करें आप लोग, सारे जगत के, मेरा कहना है कि मां बनना कोई शर्म की बात नहीं है, लज्जा की बात नहीं है। लोग, एक महिला थी, उसने प्रायश्चित लिया, बोले महाराज मैं मंदिर नहीं गई। मैंने क्यों? बोले शर्म के कारण। मैंने किसकी शर्म? बोले बच्चा पेट में गर्भ में था। ओहो, मैंने कि दुल्हन बनने में शर्म नहीं आई, मां बनने में शर्म आई, मां बनने में शर्म आई, पूज्य बनने में शर्म आ रही है। लोग गर्भ को छुपाते हैं, उस समय ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे किसी को पता नहीं चल जाए, छुपाने का प्रयास करते। यह है तुम्हारी मां का हाल। यानी तुम इतने बेशर्म आ रहे हो कि वो छुपती फिर रही है, छुपाती फिर रही है, भगवान तक को छोड़ दिया उसने। ये है तुम्हारे बच्चों के मां के हाल। ऐसी मां मिली तुम्हें, मंदिर छोड़ दिया, मंदिर जाने में शर्म लगने लगी, जल्दी मंदिर जाएगी गर्भवती मां। अरे शर्म तो आना चाहिए थी शादी करने में। अब कर ली है तो मां तो गर्भ के साथ बनो, पूज्यता के साथ मां बनने जा रही हो। कोई पाप नहीं किया है, मां बनी है। लेकिन आज वर्तमान में हो रहा है कि नहीं? मंदिर जाना बंद कर देते लोग। और आज मरु देवी देखो, सौधरबिंद डंडोरा पीट रहा 3 लोग के अंदर, बताई जा रही बात है। और संस्कार की बात जब बात आई, 6 महीने पहले आप लोग शादी करें, मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, मैं शादी के संबंध में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं मां के संबंध में बोलने का अधिकारी हूं। मैं पत्नी के संबंध में नहीं बोलता हूं। हालांकि थोड़ा थोड़ा वहां भी मैंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया है, इसलिए चक्रवर्ती विवाह का उपदेश दे दिया है। क्योंकि इतना बिगाड़ होने लगा कि वो कार्य दोनों के दोनों इतने अनर्थात्मक, हादी भाई में जितने अनर्थ होते दुनिया में कहीं नहीं होते, तो सुधारना पड़ा। अब दूसरा सुधार आज गर्भ कल्याणक के दिन देना चाहता हूं। कम से कम हर व्यक्ति, हर भक्त के लिए मेरा है, जब भी तुम दोनों का मां बनने का भाव हो, जब भी हो, 6 माह पहले दोनों बैठकर डिसीजन करो। पति पत्नी ने बहुत मस्ती कर ली, अब मां बनना है, पिता बनना है। पहला श्रीफल, पूजन, विधान, संकल्प का विधान। अपने इष्ट देव मंदिर में जाओ, जो तुम्हारा मंदिर हो, जिसको तुम मंदिर मानते हो, ऐसे शुरुआत करो। ठाठ से पूजा करो, पंचपरमेष्टि विधान करो, हवन करो, भगवान से विनती करो, भगवान इस संसार में अब मुझे ऐसा कुछ गुण चाहिए जो पूज्य बनना है। अब पूज्य बनना, बेटा बाप बनने के लिए मत कह रहा हूं विधान, मां बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, पूज्य बनना है। और पूज्य बनने के लिए दुर्गुणों का त्याग होता है। पूज्य बनने के लिए दुर्गुणों का त्याग करना पड़ता है, चाहे साधु बनो, चाहे माँ बाप बनो। और यदि दुर्गुण तुमने त्याग नहीं किए और माँ बाप बन गए, साधु बन गए, तो ते हंत लुल्ल मुया, वे बाप वे माँ लूले लंगड़े अंधे और बहरे होंगे। वे साधु जो बन गए, पूज्य बन गए, लेकिन दुर्गुण नहीं त्याग पाए, तो वे लूले लंगड़े अंधे और बहरे होते। आप लोगों को जो माँ बाप बनने के बाद भी दुर्गुणों का त्याग नहीं कर सकते, वे कृपया करके, बहुत करुणा करके कह रहा हूं कि मत अंधे लूले लंगड़े बनने का निमंत्रण मत दो। तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। पति पत्नी ही बने रहो,
पूज्य मत बनो। सारे दुर्गुण करने के बाद भी तुम बचे रहोगे, ऐसी निकृष्ट दुर्गति नहीं होगी। सबसे ज्यादा दुर्गति होती है माता पिताओं की, सबसे ज्यादा विनाश होता है माता पिता का, सबसे बड़ा भविष्य बिगड़ता है माता पिताओं का। दुनिया में जितना तुम पूज उठते जाओगे आपके ऊपर सैटेलाइट लग जाएंगे। वही क्रिया आप करते हैं, वही चूक मेरे से हो जाए तो सबसे ज्यादा बंद किसे होगा? बोलो ना, डरो मत। क्योंकि मैं पूजू और कोई कारण नहीं है। वही गलती तुमसे हुई वो मेरे से हुई, कर्म मुझे माफ नहीं करेगा क्योंकि मुझे सारी दुनिया पूज्य मानती है। पूज्य के लिए नहीं, अब तुम माता पिता जितने बने ये सब पूज्य बन गए, पूज्य बनने जा रहे हो। मेरा पहले बहुत अच्छे, सबसे ज्यादा दुनिया में नरक गति होती माता पिताओं की, दुर्गति होती माता पिताओं की। जितनी ये निकृष्ट योनियां हैं सब में माँ बाप पढ़ते हैं। कौन माँ बाप ये भी देख लीजिए। सबसे ज्यादा निकृष्ट दुर्गति होती है साधु की। सीधा निगोद भेज दिया, अस्मण पाउगम गणनादिते निगोद पात्रा। यही पाप करने पर तुम्हारे लिए निगोद नहीं भेजा, वही पाप करने पर हमें सीधा नरक भेजा। बीच में कोई कंसेशन नहीं, कोई डाल नहीं, कोई स्थान नहीं, सीधा निगोद में पटको इसको। डायरेक्ट यदि किसी जीव का निगोद होता है तो उसका नाम है साधु पद। सीधा भेजा, कोई डाली नहीं। जैसे मैंने कहा ना खजूर के पेड़ में कोई, ऐसे ही माँ बाप के लिए सीधा जाके दुर्गति है, पक्का है। इसलिए बहुत करुणा कह रहा हूं। कौन से माँ बाप की? जो माँ बाप बनने के पहले अपने दुर्गुणों को नहीं त्यागते। दुर्गुण क्या है संक्षेप में बता देता हूं। 6 महीने पहले मंदिर जाओ, यदि कोई शर्म नहीं लगती हो तो सारे परिवार को बैठा लो। क्यों? जब बारात में गए थे तब सबको कैसे बुलाया था? जब शादी की थी तब सबको इकट्ठा क्यों किया था? आज भी बुलाओ सब, हो सके तो रिश्तेदार को बुलाओ, जितना तुम्हारा हो सबको बुलाओ और सबके सामने उजागर करो हमें कुल दीपक चाहिए, हमें परिवार में संतान चाहिए, माँ बाप बनना है। और सबकी सहमति लेकर पूरे गाजे बाजे के साथ मंदिर जाओ, मंदिर में विधान करो और वहां भगवान की साक्षी में मैं एक नियम तुम्हें देता हूं। बोले ना, कोई लिस्ट नहीं दे रहा हूं, लिस्ट तुमसे बनवा रहा हूं। हर पिता को वह बुराई छोड़ना है जो वो अपने बेटे में नहीं चाहता है। हर बड़े को कौन सी बुराई छोड़ना है? जो बुराई तुम अपने से छोटे में नहीं चाहते हो वह बुराई बड़े में नहीं होना चाहिए। यही बड़े बनने का फार्मूला है। आप फैसला करें, आप अपने बेटे में कौन कौन सी बुराई नहीं चाहते हो? क्या आपका बेटा गुटखा खाने वाला जन्मे, शराब पीने वाला, जुआड़ियां, गाली देने वाला? लिस्ट बनाओ पहले दोनों बैठकर कि हमारे बेटे में ये दुर्गुण नहीं होना चाहिए, पहले वो लिस्ट बनाओ। 6 महीने पहले लिस्ट बनना है। क्या क्या मेरे जीवन मेरे बेटे में दुर्गुण नहीं होना चाहिए। अच्छाइयां के नहीं कह रहा हूं मैं अभी, अच्छाई क्या होना चाहिए नहीं, ये कमी नहीं। क्योंकि तुम संसार में सब प्रकार के बेटों को देखते हो, कैसी कैसी संतानें हैं, लोग कैसे कैसे कुल कलंकी हैं, कैसे कैसे धर्म कलंकी हैं, कैसे कैसे जीवन विनाश करते हैं। वे सब लिखते जाओ, लिखा करो। जब भी कोई मिले, नहीं मेरे बेटे में दुर्गुण नहीं होना चाहिए, लिख लो और भगवान के सामने लिस्ट लेना। भगवान मेरे बेटे में दुर्गुण नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे गुरु ने कहा है आज से मैं इन दुर्गुणों का त्याग करता हूं। बेटे के खातिर कुछ बुराई छोड़ो, बेटे के कारण छोड़ दो, क्योंकि अब मुझे माँ बाप बनना है। जो बाप और माँ बन करके फिर गुटखा खाता है, शराब खाता है, पीता है, रात में खाता है, अभक्ष खाता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगी। तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। आज तपोभूमि से गर्भ कल्याणक के दिन फरमान जारी कर दिया, जो पत्थर की लकीर।
और जो नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, वो कृपया करके माता पिता बनने का प्रयास न करें। और करना है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये संस्कार लें। और फिर 6 महीने दोनों संयम पूर्वक, पूरे घर में अब कुछ भी नहीं, पूरे घर में फैसला हो गया, आज के बाद इस घर में अवक्ष नहीं आएगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा। देवियां माता को 24 घंटे धर्म के पुराण, धर्म की चर्चा। अभी देवता प्रभु आए नहीं है, 6 महीने पहले से 56 कुमारियां आ गई। 56 कुमारी लगी एक माता के लिए, तीर्थंकर के लिए नहीं, माता के लिए, जहां तीर्थंकर का जन्म लेना है। 6 महीने पहले से मां का दिमाग बदल रहा है, मां को क्रोध नहीं आ जाए, मां कोई अभक्ष नहीं खा ले। हो 6 महीने पहले से माता की थाली पर निगरानी है देवताओं की, देवताओं की निगरानी है भोजन पर। कहां ले जा रहे हैं दुनिया, कहां तीर्थंकर की भाग्य की लकीरों को चुनौती है, कहां वे देवता भगवान पर संदेह कर रहे हैं। 6 महीने पहले माता की थाली, कोई अभक्ष नहीं चला जाए, कोई गलत नहीं चला जाए। पानी का लोटा देखा जा रहा है, जैसे चेकिंग की जाती है ना, कोई राष्ट्रपति आता तो उनके भोजन को देवता की 56 कुमारियां पानी देती हैं, वातावरण देती है, उनके मन में कोई विकल्प नहीं, मन में बैठी रहती है। 2-3 देवियां तो यही करती रहती हैं, इनके मन पर निगरानी करना, इनके मन में कोई बुरा भाव नहीं आ जाए, कोई क्रोध नहीं आ जाए, मन में कोई विकल्प नहीं आ जाए, मन को देखती रहती है। 2-3 देवियां उनकी जिह्वा पर बैठी रहती है, कोई गलत शब्द नहीं आ जाए। 2-3 कानों में रहते हैं, हाँ, कोई गलत आवाज नहीं आ जाए माँ के कान पे, वहीं रोको, कहीं यदि मान लो आ गई आवाज तो माँ के कान में नहीं आ जाए, उसको सुनने ही नहीं देंगे। कान कोई गलत आवाज न सुन ले में 6 महीने पहले, मुंह से गलत बात नहीं निकल जाए, मन में कोई विचार नहीं आ जाए, कहीं माँ की आंख किसी गलत चीज पे नहीं पड़ जाए। गजब, बहुत गजब, कोई गलत चीज नहीं। माँ कहाँ देख रही है, पहले देवी देखेगी, वहां कोई गलत चीज है उसको अदृश्य कर देगी, अदृश्य कर देगी तुरंत। इस गंदी चीज पर या गलत कार्य पर माँ की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए, आंख भी पवित्र होना चाहिए। 6 महीने पहले से माँ वही देख पाती है जो देवियां दिखाती हैं, जो दिखाती। 6 महीने पहले से वही सुन पाती है जो देवियां सुनाती है। 6 महीने पहले से वही बोलती है जो देवियां बुलवाती है। 6 महीने पहले से वही खाती है जो देवियां खिलाती हैं। 6 महीने पहले से कुछ भी चीज में करने धरने का कुछ, सब कुछ नहीं। और माता को पता नहीं चलता कि ये सब कौन कर रहा है, उसको क्लेश नहीं होता, वो उसकी बुद्धि ऐसे बदल देता। ऐसे ही आप लोगों को जब कोई घर में ऐसा मेहमान आवे, पहले तो मेरी आज गर्भ कल्याण के दिन, आज के बाद इस जैन कुल में जो भी जन्मे वो सम्मान के साथ आवे, इज्जत के साथ आवे, तैयारी के साथ आवे। और आप लोग ऐसी तैयारी करो घर में जैसे हमने बताया अभी। और धर्म